इस वीडियो में कॉम्बिनेशन सेट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जिन पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन सेट, साइज ऑफ कॉम्बिनेशन सेट, पार्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन सेट, रूल और ब्लेड, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड और कॉम्बिनेशन सेट की प्रिकॉशन कैसे ली जाती है, इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। अगर आप नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन सेट। इसके पहले हमने ट्राई स्क्वायर के बारे में जानकारी ली थी, जिसकी सहायता से 90 डिग्री में आप कोई भी एंगल चेक कर सकते हो, या फिर फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस चेक करना हो तो उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अलग अलग एंगल अगर चेक करना है तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके लिए जो प्रयोग में लाया जाता है उसे कॉम्बिनेशन सेट कहते हैं। कई कार्य ऐसे होते हैं जिन पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करने पड़ते हैं। इन ऑपरेशनों को अनुसार उन पर मार्किंग करनी पड़ती है और ऑपरेशन करते समय विभिन्न औजारों से चेक करना पड़ता है। इसीलिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग औजार मार्किंग और चेकिंग करने के लिए टूल्स स्टोर से लेने में और उन्हें रखने में काफ़ी समय खर्च होता है और कठिनाई भी हो सकती है। इसीलिए इस कमी को दूर करने के लिए एक ऐसा टूल बनाया गया है जिससे कई प्रकार के मार्किंग और चेकिंग की जा सकती है। इस टूल को कॉम्बिनेशन सेट कहते हैं। अब हम जानते हैं साइज ऑफ कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट का साइज उसके रूल या ब्लेड की लंबाई के अनुसार लिया जाता है और यह ब्लेड 300 mm से 600 mm तक पाई जाती है। पार्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन सेट के कौन से पार्ट्स है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला है रूल और ब्लेड, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड, स्क्राइबर और स्पिरिट लेवल। यह कॉम्बिनेशन सेट के मुख्य भाग है। सबसे पहले अब हम जानते हैं रूल और ब्लेड के बारे में। यह प्राय अलाई स्टील या हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है, जिसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। इसके एक और पूरी लंबाई में रेक्टेंगुलर आकार का ग्रूव बना रहता है, जिसमें लॉक स्क्रू और पिन की सहायता से दूसरे तीनों हेड को पकड़ा जा सकता है। इसके ऊपर स्टील रूल के समान इंच और मिलीमीटर के ग्रेजुएशन होती है। एक साइड को मिलीमीटर और एक साइड को इंच की ग्रेजुएशन होती है, और ये ग्रेजुएशन एक एक मिलीमीटर के डिफरेंस में होती है। इसका प्रयोग स्टील रूल की तरह मार्किंग और माप की चेकिंग करने के लिए किया जाता है, और यह प्राय 300 mm से लेकर 600 mm तक लंबाई में पाई जाती है। और ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन होने के कारण जब भी आपको स्टील रूल की एक्यूरेसी चेक करना है तो इसकी सहायता से आप चेक कर सकते हो। अगला पार्ट है स्क्वायर हेड। यह प्राय कास्ट स्टील से बनाया जाता है। इसमें यदि ब्लेड या रूल को फिट कर दिया जाए तो एक ओर 90 डिग्री का कोण और दूसरी ओर 45 डिग्री का कोण बन जाता है। इस प्रकार इसका प्रयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों को मार्किंग के लिए और चेकिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग किसी जाप की गहराई नापने के लिए या चेक करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके साथ
इसमें स्पिरिट लेवल होती है, जिसका प्रयोग लेवल चेक करने के लिए किया जाता है। और साथ में इसमें स्क्राइबर रहता है, जो नीचे की ओर रहता है, उसका प्रयोग लाइन खींचने के लिए किया जाता है। इस तरह से इसका प्रयोग आप कर सकते हो। 90 डिग्री और 45 डिग्री और 135 डिग्री में भी अगर आप ग्रेजुएशन करना है, मार्किंग करना है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। किसी से आपकी गहराई, स्लॉट की गहराई अगर चेक करना है तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं प्रोटेक्टर हेड के बारे में। यह कास्ट स्टील का बना होता है, जिसमें एक डिस्क होती है जिस पर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के निशान बने होते हैं। इसमें ब्लेड या रूल को फिट करके किसी भी कोण में ये सेट कर सकते हैं और उससे कोण मापा व चेक किया जा सकता है। इसमें एक स्पिरिट लेवल जुड़ा रहता है, जिससे लेवल चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। किसी भी कोण को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या मार्किंग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं सेंटर हेड के बारे में। यह कास्ट स्टील का बना होता है, जिसमें 2 बाजू होती है और इनको आपस में 90 डिग्री के कोण में बिल्कुल बराबर फिनिश किया जाता है। यदि इसमें ब्लेड या रूल को फिट कर दिया जाता है तो दोनों बाजू 45 डिग्री के कोण में बराबर बांट जाती है, जिसका मुख्य प्रयोग किसी गोल जाप का सेंटर निकलने के लिए किया जाता है, या फिर 90 डिग्री में किसी भी जाप को चेक करना है तो इसका प्रयोग किया जाता है। इससे आप 45 डिग्री में भी मार्किंग कर सकते हो या फिर चेक कर सकते हो। प्रिकॉशन, कॉम्बिनेशन सेट की कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसका प्रयोग रफ सरफेस के ऊपर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इससे बहुत एक्यूरेसी में आप किसी भी जाप का एंगल चेक कर सकते हो, इसीलिए रफ सरफेस के ऊपर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। इसको गिरने से बचाना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट जो होते हैं कास्ट स्टील के बने होते हैं, टूटने का चांस होता है, इसलिए इसे गिरने से बचाना चाहिए। कार्य में लाने से पहले इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, और कार्य में लाने के बाद भी इसको अच्छी तरह से साफ करके इसके ऊपर तेल लगा देना चाहिए। कार्य में लाते समय इसका केवल एक ही हेड प्रयोग में लाना चाहिए और दूसरे हेड को सावधानीपूर्वक संभाल कर रख देना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से हमने सभी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा।